कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो माँ बाप गलती से या फिर जानबूझकर गुस्से में बच्चों से बोल देते हैं और वो बच्चे के मन पर गहरा असर कर देती हैं। इतना गहरा असर कि बच्चा खुद को वैसा ही मानने लगता है और उसी के हिसाब से अपने काम करने लगता है और उसका पूरा फ्यूचर डिसाइड होता है कि उसके घर में परिवार का माहौल कैसा है और उसके साथ व्यवहार कैसा किया जाता है। ये उसके पूरे भविष्य की नींव होता है, जिसे बहुत सारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते। आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स यही कहते रहते हैं कि बड़ा होगा तब सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगा तब हो जाएगा, शादी हो जाएगी तब सुधर जाएगा। लेकिन नहीं, बच्चे के नींव कहते हैं ना, एक मकान की नींव अगर कच्ची है तो आगे जाके वो मजबूत कभी नहीं बन सकता है। तो आइए चलिए, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ऐसे वर्ड बच्चों से कभी नहीं बोलने चाहिए जो उनके फ्यूचर को इफ़ेक्ट करें, यानी कि उनको ऐसा प्रभावित करें कि वो कमज़ोर हो जाएं अंदर से। तो चलिए कुछ बात करेंगे, ऐसी ही कुछ चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जो भी देख रहे हैं, और क्योंकि यहाँ से मैं आपको, हमारा कार्य है इस चैनल के माध्यम से समाज को नई दिशा देना और बच्चों के बेहतर परवरिश से उनके बेहतर फ्यूचर के लिए, समाज निर्माण के लिए अच्छी अच्छी बातों को बात बातचीत करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आप कभी भी, बहुत सारे आपने देखा होगा, चाहे अगर उनकी जो मम्मी होती हैं वो बार बार बच्चों को बोलती है तुम हो तो बिल्कुल अपने पापा जैसे, है ना, तुम हो तो बिल्कुल अपने बाबा जैसे, अपनी दादी जैसे। ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं। मैं सीधा सीधा आपको बिल्कुल एकदम देसी भाषा में समझा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग ज़रूर समझ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे घरों की रीत होती है कि हम बच्चे की कंपेयर करते रहते हैं उसके चाचा से, दादा से, बुआ से, उसकी, और जो ससुराल वाले होते हैं वो उसकी कंपेयर करते रहते हैं कि तुम तो अपनी माँ जैसे हो, तुम तो अपने मामा जैसे हो, तुम तो अपने ये जैसे हो, अपनी नानी पे गई हो, तुम तो अपने मम्मी पे गई हो। ज़्यादातर तो परिवार वाले माँ को ही दोष देते हैं। देखिए, कमी हर किसी में होती है ना, चाहे उनके पापा दादा किसी में भी कमी है या फिर माँ के अंदर कमी है, लेकिन कभी भी बच्चों की तुलना आप किसी से मत कीजिए, ठीक है। ना तो पड़ोस के बच्चों से कीजिए कि उसके बच्चे को देखो तुमसे कुछ नहीं होगा, और ना ही उसकी तुलना आप परिवार के लोगों से कभी करनी चाहिए कि देखिए, हाँ तुम तो अपने बाबा जैसे हो, तुम तो अपने दादा जैसे हो। मैं सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं तो मैं कभी कभार मैं भी बोल देती हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए सच में, क्योंकि अब रियलाइज़ हुआ है एक दो बार कभी बोल देते हैं तो बाद में हमें भी लगता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और दूसरी बात, बच्चे के मन पर गहरा असर पड़ता है ना। मेरे बच्चे तो बोल देते हैं कि मम्मी ऐसा मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता हमें। तो बस इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं जो कुछ भी आपके साथ शेयर करती हूँ वो है हमारा अनुभव, है ना। अगर अच्छा रहा है तो अच्छा और बुरा रहा है तो बुरा, लेकिन जो गलती कभी हमने की है वो आप बिल्कुल ना करें। अगर आपके बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों, आप उसकी तुलना कभी किसी से मत करिए, ठीक है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आपको तुलना किसी से नहीं करनी है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है कि हम बच्चों को, पहली बात तो बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि उनको इतने नाज़ों से पालते हैं, बच्चों को कोई ज़िम्मेदारी देते ही नहीं हैं, है ना। ज़िम्मेदारी नहीं देते और उनसे बस हमेशा ये कहते हैं तुम अभी छोटे हो, तुमसे नहीं होगा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी, ऐसा नहीं है कि इसका जो प्रभाव है वो बच्चे के मन पर पड़ता है और वो अपने मन में यही ठान लेता है कि ये मुझसे वाकई में नहीं होगा, और वो बड़े होने तक अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है। तो ऐसा भी आप कभी ना करें कि बच्चे को ऐसी चीज़ें ना बोलें कि तुमसे कुछ नहीं होगा, है ना, तुम नहीं कर सकते। मतलब उसे जिम्मेदारी दीजिए, अगर गलती भी करता है तो उसकी गलती पर ऐसा नहीं है कि अगर उसने एक बार गलती की, दो बार गलती की है तो आप बस उसका पूरा जो जीवन है वही डिसाइड कर दो, है ना। लोगों की आदत होती है और उसी में ही हम माँ बाप भी शामिल होते हैं। हम क्या करते हैं कि बच्चों को तुरंत बोल देते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो हो ही बेकार, है ना, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें कभी बच्चों से ना बोलें।
अगर आप इस तरह की गलती करते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसका पछतावा आपको बाद में हो या ना हो, लेकिन बच्चे को प्रभावित ज़रूर करेगा। ठीक है, तो आप ऐसा कभी ना करें कि बच्चों को जिम्मेदारी दीजिए। अगर गलती करता है तो उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए, ना कि पूरा जजमेंट दे दीजिए कि तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना, मुझे तो पहले ही पता था तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तो पहले से ही जानता था तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है ना। अगर कोई भी गलती है तो बच्चे का पूरा व्यवहार, पूरा उसका जीवन, पूरा उसका जो बॉडी है, सब कुछ मतलब आप अपने आप से डिसाइड मत कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स क्या करते हैं आजकल, मतलब पेरेंट्स में ये भी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो बच्चा, मोस्टली देखिए हर बच्चे का स्वभाव अलग होता है, और मोस्टली जो बेटियां होती हैं वो थोड़ी सी सरल स्वभाव की होती हैं, माँ बाप का कहना भी कभी नहीं टालती, कहना मान जाती हैं। जबकि जो बेटे होते हैं वो थोड़े से उदंड हो सकते हैं, है ना। मैं ये कह रही हूँ थोड़ा सा उनके स्वभाव में अंतर हो सकता है। कई बार बेटियां थोड़ी उदंड जो भी है ना। तो आप, ऐसा नहीं है कि बच्चा जो आपका गलती कर रहा है उसकी हर गलती पर आप अपने प्यार में कमी लेकर के आओ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप उसकी गलती से चिढ़ो और उससे या तो बात करना बंद कर दो या बच्चे से दूर रहना शुरू कर दो, है ना। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी भूल करते हैं।